आज हम डिस्कस करेंगे E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म क्या होता है? E2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। मैं यहाँ लिखूंगा बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है ये। अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, जिस तरह से हमने SN2 रिएक्शन की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से E2 मैकेनिज्म भी जो है ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये एक ही स्टेप में जो है वो प्रोसीड होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है किस तरह से अटैक करता है और क्या प्रोडक्ट आती है। मैं यहाँ पे पहले एक अल्काइल हैलाइड लिख लेता हूँ। जैसे ही हमारे पास कार्बन है, एक और कार्बन है, इसके साथ फर्ज किया यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो अटैच है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ इसी तरह से, हमारे पास जो है वो रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे फर्ज किया कोई R यानी अल्काइल ग्रुप जो है वो या हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो लगी हुई है। ठीक हो गया। अब क्या होगा इस केस में? क्या होता है कि ये जो कार्बन है जो कि डायरेक्टली हैलोजन के साथ अटैच है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है उसको बीटा कहते हैं, यानी सेकंड कार्बन जो है ये बीटा है हमारे पास। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम है, या फिर जो प्रोटॉन हम कहेंगे, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोटॉन है यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर रिलीज कर देगा। और साथ ही क्या होगा कि यहाँ से ब्रोमीन जो है वो यहाँ से ब्रोमाइड की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और ये सारा जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली होगा, और यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा जैसे ही बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, साथ ही जो है वो हैलाइड आयन जो है वो निकल जाएगा, और ये साइमल्टेनियसली होगा। और इसका आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, यानी मैं यहाँ पे लिख लूँगा कार्बन, फिर इसी तरह ये कार्बन, ये जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, R है ये वाला, और हाइड्रोजन उसी तरह आ जाएंगे। इसी तरह एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे उसी तरह से आ जाएगा। चूंकि ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल गया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाटर आ जाएगा H2O। चूंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये वाला, ये जब यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि ये जो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या आ गया जी, अल्कीन प्रिपेयर होगी। किसकी प्रिपरेशन होती है जी, अल्कीन की। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो दो चीजों पे, एक न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल मैं यहाँ लिख लूंगा न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा जो है सबस्ट्रेट पे यानी अल्काइल हैलाइड पे। सेकंड जो है वो अल्काइल हैलाइड पे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ कि रेट यानी रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन किस रफ्तार से होता है, उसका क्या रेट है, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा न्यूक्लियोफाइल, और फिर यहाँ पे मैं लिख लूंगा न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड। सो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अल्काइल हैलाइड, और फिर कंसंट्रेशन के लिए हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ तो रेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूंगा इसकी जगह K, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए मैं फ़र्ज़ किया NU शॉर्ट में इस तरह से लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ कि इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ। और अल्काइल हैलाइड के लिए हमें पता है कि जनरल फार्मूला किस तरह से हम शो करते हैं, यानी RX, ठीक है। तो इस तरह से रेट बराबर है किसके, K जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हमने जब ये साइन यहाँ से रिमूव किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल पे और एक जो है वो अल्काइल हैलाइड पे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, ये 1+1
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1 = 2। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, हम इसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी काइनेटिक स्टडी करें रिएक्शन की, कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड होता है, और जो है रिएक्शन रेट जो है वो इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से आज हमने E2 मैकेनिज्म की बात की, जिसमें हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और साथ ही जो है वो हैलाइड आयन जो है वो निकल जाता है, और हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन होती है, यानी यहाँ हमारे पास जो है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आती है, जिसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और एक ब्रोमीन जो है वो अल्फा कार्बन से जो है वो रिमूव होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस केस में हमने ये जो रिएक्शन देखा है ये E2 मैकेनिज्म के तहत हुआ है।